गौरी पुत्र गणेश जी की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। सभी एकादशी में जया एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये व्रत काफी पुण्यदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम फल मिलता है। जया एकादशी के शुभ दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार 20 फरवरी मंगलवार को जया एकादशी मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन व्रत और विधिवत पूजन कर व्रत की कथा सुनने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी पूजा सामग्री: काला तिल, तिल का लड्डू, तुलसी का पत्ता, पंजीरी, पंचामृत, केला, मौसमी फल, पान का पत्ता, सुपारी, पीला कपड़ा, पीला फूल, धूप दीप, गोपी चंदन, रोली, अक्षत, एकादशी व्रत कथा की पुस्तक, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, गाय का घी, कपूर, हवन की सामग्री आदि। जया एकादशी का धार्मिक महत्व: जया एकादशी व्रत का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस उपवास को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इसे सच्चे भाव के साथ करते हैं उन्हें भूत, प्रेत और पिशाच की योनि में नहीं जाना पड़ता है। साथ ही पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए भक्तों को यह व्रत करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में सभी को जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा सच्चे दिल से करनी चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जया एकादशी तिथि और समय: हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 20 फरवरी 2024 सुबह 9:55 पर होगा। सनातन धर्म में उद्यातिथि का खास महत्व है, इसलिए एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जया एकादशी कथा: भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जया एकादशी के व्रत से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही सभी तरह के यज्ञ, जप, दान का फल भी मिल जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी की कथा सुनाई। इससे पहले उन्होंने इस व्रत का महत्व समझाते हुए कहा था कि व्रत को करने से मनुष्य हर तरह के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से यह फल प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी की कथा सुनाई। इससे पहले उन्होंने इस व्रत का महत्व समझाते हुए कहा था कि व्रत को करने से मनुष्य हर तरह के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से यह फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पद्म पुराण में वर्णित कथा को सुनाते हुए जया एकादशी व्रत की महिमा बताई थी। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तब गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में माल्यवान नाम का एक गंधर्व भी था जो बेहद सुरीला गाता था। वह रूपवान भी था। इस दौरान वहां गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती माल्यवान एक दूसरे की सुंदरता देख मोहित हो गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे। इस तरह उनकी लयताल पूरी तरह टूट गई। माल्यवान और पुष्यवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र का क्रोध भड़क गया। उन्होंने दोनों को स्वर्ग से वंचित रहने और मृत्यु लोक में पिशाचों की तरह जीवन भोगने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए। वहां जाकर दोनों दुख भोगने लगे। उनका पिशाची जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था। इससे दोनों काफी दुखी थे।
एक बार माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में दोनों भगवान से प्रार्थना कर अपने पिछले कर्मों पर पश्चाताप कर रहे थे। सुबह होने पर दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अनजाने में ही सही उन दोनों ने एकादशी का उपवास किया था। इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और फिर से स्वर्ग लोक चले गए। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जया एकादशी के व्रत से मुक्ति तो मिलती ही है, सभी तरह के यज्ञ, जप, दान का फल भी मिल जाते हैं। जया एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी के उपाय। जया एकादशी के दिन श्रीहरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से जीवन में तरक्की आती है। 20 फरवरी को जया एकादशी व्रत वाले दिन सुबह स्नान के बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का आह्वान करें। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इस दिन जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग की पुष्पमाला, मिठाई, फल आदि अर्पित करें। फिर बाद गाय को चारा खिलाएं और जरूरतमंद को कुछ दान करें। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और उसके समीप देसी घी का दीपक जलाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी इस दिन चावल खाने से बचें। वैवाहिक जीवन के लिए उपाय। जया एकादशी के दिन आप लाल कपड़े में सुहाग का सामान रख दे, फिर उसके बाद उसे भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को चढ़ा दे। इसके बाद फिर उस वस्तु को लपेटकर आसपास कहीं केले के पेड़ से बांध दीजिए। अगर आप इस दिन ऐसा करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होगा और रिश्ते में तालमेल और प्यार बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। क्लेश मुक्ति के लिए उपाय। घर में क्लेश मुक्ति के लिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद उन्हें गेंदे के फूल या माला चढ़ाएं। फिर पूर्व दिशा में गेंदे के फूल को पीले कपड़े में बांधकर रख दीजिए। ऐसा करने से घर में हो रहे क्लेश पैदा करने वाले दोष दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर में पारिवारिक शांति का वास होगा। इसके साथ ही नकारात्मकता भी घर से दूर होने लगेगी। जया एकादशी पर करें ये उपाय। आप जया एकादशी के दिन एक लाल कपड़ा ले, उस कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रख दे। फिर पूजा के समय उन पत्तों को माता मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ एक सिक्का लें और उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लीजिए। ऐसा करने से आपके धन लाभ के योग बनने लगेंगे। अगर आपका बिजनेस धीमी गति से चल रहा है तो जया एकादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा ले। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और एक पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना दें। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है तो साधारण 1 रुपए का सिक्का उस पोटली में रख दें। अब उस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार तेज गति से चलने लगेगा। अगर आप अपने करियर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जया एकादशी के दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओ नमो भगवते नारायणाय। जया एकादशी के दिन आप इस मंत्र का 11 बार जप करें। साथ ही आपको बता दूं कि आप ये उपाय एकादशी से शुरू करके लगातार 3 दिन तक करें। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके करियर में डेवलपमेंट होगी। यदि आपका पैसा अपने ही किसी जान पहचान वाले के यहाँ फंस गया है और अब वह आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा और आप भी उससे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं
तो जया एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में श्री विष्णु जी को शहद की शीशी चढ़ाएं और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। साथ ही श्री हरि के चौथे धाम यानी श्री रामेश्वरम मंदिर के ऑनलाइन दर्शन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से जल्द ही वह व्यक्ति खुद चलकर आपका पैसा वापस करने आएगा। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो जया एकादशी के दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो एक पीला रुमाल अपनी जेब में रख लें। उसके बाद गुड़ और चने की दाल का भगवान को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में गुड़ और चना सब में बांट दे और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होगा। अपने जीवन से नकारात्मकता दूर करके खुशियों का आगमन करने के लिए जया एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर ना हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और इस बोझ से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो जया एकादशी के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से कर्ज से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जया एकादशी के दिन कच्चा सफेद सूत का धागा ले और पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करते हुए वह सूत का धागा पेड़ पर लपेट दें। इसके बाद प्रार्थना करें कि आपको कोई भी शत्रु आपको परेशान न करे। जया एकादशी के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। माना जाता है कि पीपल पर भगवान विष्णु का वास होता है। जया एकादशी के दिन किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और उसके पास देसी घी का दीपक जलाएं। इस दिन ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती है। कभी भी एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पूरे दिन में केवल एक बार भोजन करें और वो भी फलाहार ही होना चाहिए। पूजा पाठ के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र और भोजन का दान करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान के चमत्कारी मंत्र लक्ष्मी कांतम कमल नयन योगिभिर्ध्यान नगमेम नमोः नारायणाय नमोः भगवते वासुदेवाय के नाम का जाप करना चाहिए। जया एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। एकादशियों में जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्मा हत्या जैसे महापाप से भी छूट जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है। आप लोगों को पता ही है कि प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है। एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष की एकादशी पूर्णिमा के बाद आती है और शुक्ल पक्ष की एकादशी अमावस्या के बाद आती है। अतः 20 फरवरी 2024 यानी कल जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में ये एकादशी बड़ी ही फलदायी बताई गई है। एकादशी में भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने और उनकी पूजा करने का विधान है। जया एकादशी के दिन जो गृहस्थ है और जो गृहस्थ नहीं है दोनों को ये व्रत करना चाहिए और श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत और भय आदि से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।